अगर ये चेंज नहीं हुए तो क्या आप इस्तीफा देंगे या फिर आप कुछ एक्शन लेंगे? क्योंकि हर आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता जी। और एसडीएम कहीं ना कहीं नज़दीक होता है और वो वहाँ उससे मामला निपट जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या लगता है कि एसडीएम लेवल पे मामला निपट सकता है करोड़ों रुपए का मामला हो? लेकिन उन्होंने कहा था कि एमएसपी रखेंगे। तो एमएसपी तो सरकार रख रही है, एमएसपी का तो अब कोई विषय है ही नहीं। जब ये बात सरकार पहले भी कह सकती थी। देखो अब जो आज की स्थिति है, हम आज बैठे हैं जी। तो कल आज जब मतलब कि किसानों का आंदोलन कितना उग्र हो गया है, आज लगभग 15 किसानों की मौत हो चुकी है। और फसलों की तरफ भी जाए। क्या कमी रही कि किसान आंदोलन को जो बीजेपी समझा नहीं पाई? आज किसान आंदोलन क्या कमी रही? हमारे यहाँ एक बुजुर्ग कहावत कहते हैं जो मैंने सुनी है पीछे, हमारे गाँव में भी लोगों में जाते हैं बैठते हैं तो एक बात है कि यहाँ पे समझाना बड़ा मुश्किल होता है, बहकाना बड़ा आसान है। नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। पिछले काफ़ी महीनों से जो किसान हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है। आज हमारे साथ हैं संजीव राणा जी, जो कैथल से भाजपा के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये कृषि कानून है वो किस प्रकार से सही हैं, जिसको लेकर आज लाखों किसान जो हैं वो दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं या आंदोलन में शामिल हुए हैं। संजीव राणा जी, स्वागत है डेली हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। संजीव जी, किस प्रकार से ठीक है ये जो 3 कानून है और किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार 3 महीनों से आप लोग देख रहे हैं, तो सीधा समझना चाहेंगे कि 3 कृषि कानूनों में अगर आप शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर बताएं कि किस प्रकार से ठीक हैं और किसान प्रदर्शन ना करें। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ और आज तक मतलब मैं 96 से लेके और आज तक रेगुलर खुद भी किसानी करता हूँ, खेती करता हूँ, सुबह खेत में जाता हूँ। तो मैं किसान की पीड़ा को भी समझता हूँ और कैसे खेती होती है और मंडी तक जाने की पूरी व्यवस्था, कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, ये सारी हम लोग भुगतभोगी हैं। जो 2014 से पहले का शासन रहा वो भी हमने देखा, जिसमें कांग्रेस शासित जो सरकारें रही, चाहे वो सेंटर में रही, चाहे वो हरियाणा में रही या अन्य विपक्षी दलों की सरकारें, उन लोगों ने हमेशा किसान के नाम पर राजनीति की है, कोरी राजनीति। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई है, तब से लेकर, क्योंकि पिछली सरकारों में सिर्फ किसानों की राजनीति की है, लेकिन माननीय मोदी जी ने किसानों के लिए अगर कोई अच्छा कदम उठाया है तो ये कृषि कानून है। क्योंकि इससे क्या है, एक तो एमएसपी पे आपकी अब आप देखो पिछले 6 साल में उठा के कि किसान की फसल एमएसपी पे बिकी है। क्योंकि इससे पहले मैं आज किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष हूँ, उससे पहले मैं मार्केट कमेटी क्लाइट का चेयरमैन भी रहा हूँ। मैंने मंडी को बहुत नज़दीक से देखा है, किसानों को, आड़तियों को बहुत नज़दीक से देखा है। मैं उस किसान की पीड़ा भी समझता हूँ, उस आड़ती की पीड़ा भी समझता हूँ। मुझे हर पहलू का बहुत बारीकी से पता है कि किसान को कहाँ दिक्कत आती है, आड़ती को कहाँ दिक्कत आती है। लेकिन जब से ये कानून बनाए हैं, पहले की सरकारें सिर्फ कानून बनाने की बात करती रही, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो या किसी कृषि से संबंधित, जैसे हुड्डा जी चेयरमैन भी थे पहले, जो कृषि कानून है इसके हुड्डा जी चेयरमैन भी थे। इन लोगों ने सिर्फ खाली राजनीतिक बातें की हैं, हवाई बातें की हैं, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं किसान के लिए। सिर्फ किसान का शोषण किया है, चाहे वो खाद की लंबी लंबी लाइनें हो, चाहे दवाई के अनाप शनाप रेट हो या फसलों का टाइम पे ना बिकना, मतलब गोडाउन की व्यवस्था ना होना। जब से मोदी जी की सरकार आई है, इन लोगों ने किसान के लिए बहुत अच्छा सोचा है। 6,000 रुपये किसान के खाते में आने की बात रही हो, या किसानों को जैसे पहले खाद की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद आज तक आप 6 साल के शासन में एक दिन भी बता दो कि कभी भी कोई किसान खाद की लाइन में लगा हो या किसी आड़ती ने उसका शोषण किया हो। सिर्फ मोदी जी ये चाहते हैं कि हमारा जो छोटा किसान है वो उन्नत बने, उसका परिवार का भी पूरी अच्छी तरह से पालन पोषण हो। क्योंकि किसान की आज जो हालात है बहुत जो मतलब एक लो स्तर पे चली गई है, इसका सारा का सारा अगर मैं श्रेय देना चाहूँ तो ये पिछली सरकारों का रहा है, किसान की जो आज बुरी हालात है। पिछली सरकार में 2000 से लेकर 1999 से 2000 तक अटल बिहारी वाजपेयी का कार्य भी रहा है। तो उन्होंने देखो किसान के लिए क्रेडिट कार्ड हो, किसान के लिए, क्योंकि उससे पहले क्या होता था, किसान के लिए कोई लोन की व्यवस्था नहीं थी। उससे पहले किसान वो इसमें नहीं आता सर। नहीं सुनो मैं बताता हूँ सर, नहीं मैं बताता हूँ सर क्या है। किसानों के लिए बात चल रही है ना, मैं उसको बताऊँ आपको। उससे पहले क्या था, किसान की ज़मीन
जैसे ही वो लोन लेता था वो ज़मीन कुर्क हो जाती थी, किसान को कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था। लेकिन अटल जी के शासन के बाद किसानों को सुविधाएं दी गई, उनको उचित मतलब लोन बहुत कम मात्रा में, यानी कि ब्याज की जो मतलब हम लेवल की बात करें तो 4%, सिर्फ 4%, यानी कि 1 लाख का 4,000 रुपये सालाना ब्याज, वो हमारी भाजपा की सरकार ने तय किया। जी अच्छा, मैं क्वेश्चन था भी, किसान मिले थे मेरे को, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो मंडियां हैं उसे ख़त्म कर रहे हैं। तो जो नया APMC एक्ट जो सरकार लेके आ रही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी से, तो आप कैसे समझाएंगे उनको कि जो मंडियां ख़त्म नहीं होंगी? क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर अधिकारी ख़त्म हो जाएंगे बीच में से, सीधा जो मार्केट मतलब कि जो सीधा सामान बेचेंगे किसान जो है अपना, मार्केट मंडी में कोई जाने का नहीं, तो ये पिछले दरवाजे से ऐसे कानून लेके आए हैं कि जो मंडी में नहीं जाएंगे आड़ती 1-2 साल के अंदर उठ जाएंगे और सीधा तौर पर मंडियां जो ख़त्म हो जाएंगी, और ना फिर इस पर सरकार का कंट्रोल रहेगा और ना ही किसी प्रशासनिक किसी तंत्र का कंट्रोल रहेगा। नहीं, जैसे अभी 6 दौर के पीछे किसानों के साथ माननीय कृषि मंत्री जी की बातचीत हुई है, उसमें कुछ सुझाव जो आए थे किसानों के, वो माननीय कृषि मंत्री जी ने लिख के देने को भी बोल दिए। चाहे वो MSP की बात हो, चाहे APMC की बात हो, उसमें क्या है, किसान के लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं। अगर वो बाहर बेचना चाहता है, उसको अच्छे उससे मतलब मार्केट रेट हमने मान लो 10 रुपये किसी चीज़ का फिक्स कर दिया, वो आप मंडी में बेचना चाहो तो आपके 10 रुपये बिकेगी, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपको बाहर 12 रुपये मिलता है तो आप बाहर बेचने के लिए भी स्वतंत्र हो। तो इसमें मंडियां खत्म होने की तो कहीं बात है ही नहीं। ये तो बल्कि किसान को ऊपर उठाने की बात है। भाई आप बाउंड नहीं हो कि आप 10 रुपये में बेचो, अगर 12 में बिकती है तो ठीक है, नहीं 10 रुपये में सरकार आपकी खरीद ही रही है। तो इसमें मंडियां खत्म होने का कहाँ विषय आता है? ये तो सिर्फ विपक्ष गुमराह कर रहे हैं। नहीं, किसान जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा नहीं है कि मंडी को जाके या मतलब कि बुलडोजर से हटाएंगे या किसी तरीके से हटाएंगे। जैसे उनको उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से पहले जियो आई थी, फ्री में बांटे गया सारा कुछ, और धीरे धीरे उसका प्राइस है आज मतलब 600 रुपये तक उसका जो है रिचार्ज का प्लान हो गया है। वैसे ही कह रहे हैं मंडियों में आज हम शुरुआत में बेचेंगे थोड़ा थोड़ा। शुरुआत में जो कंपनियां हैं कोई भी अच्छा रेट देंगी, जब वो किसान जो वहाँ से मंडियों से उठ मतलब जो आड़ती हैं वो मंडियों से उठ जाएंगे, तब ये कंपनियां अपने हिसाब से रेट तय करेंगी, अपने हिसाब से सब कुछ करेंगी। इसके बारे में कह रहे हैं कि मंडियां जब जो आड़ती उठ जाएगा तब मंडियां ख़त्म ही हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ना तो कभी आड़ती उठेगा ना ये कभी मंडियां ख़त्म होगी। हमारी सरकार लिख के देने को भी तैयार है। और दूसरा, मैं किसान होने के नाते भी आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की खेती है, हमारे वहाँ एक किसान है, खीरा उगाता है। मैं 1 किले में जीरी उगाता हूँ, मेरी जीरी तो हो रही है 40,000 रुपये की, लेकिन वो खीरा उगाता है, वो 7 लाख रुपये का खीरा बेचता है 3 महीने में। तो सरकार क्या चाहती है कि उस किसान की आय बढ़े। वो 40,000 वाली जो फसल है उसमें तो उसका ठेका पूरा नहीं हो रहा। भाई जब हमारे पास अलग से ऑप्शन होंगे तो तभी तो किसान की आय बढ़ेगी, तभी तो किसान जिंदा रहेगा। अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे खाली, तो कैसे किसान का आप वो सोच सकते हो? उनकी पोली हाउस की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप, तो पोली हाउस में मैं एक किसान से मिला था, केवड़क गांव की बात है, तो उसने कहा था कि हम खुद नहीं खाते इस खीरे को, और सरकार जब इन सब जो केमिकल इसके अंदर डालते हैं, कह रहा इतना मतलब कि केमिकल वगैरह या उर्वरक वगैरह खाद्य वगैरह ऐसी डालते हैं इसके अंदर, जो है इसकी जो एकदम बनाती है इसको, एकदम इसकी जो उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, और पता नहीं एकदम ये खीरे जो है तैयार हो जाते हैं भाई इतने कम समय में। और कह रहे हम खुद नहीं खाते, किसान ने मुझे खुद कहा कि हम खुद नहीं खाते इस खीरे को। और एक किसान ने तो ये तक कहा कि सरकार को क्या इन जो कंपनियां हैं, पहले शुरू में जब 1977 की बात है, कह रहे जी सरकार ने खुद लेके आई ये सब चीज़ें, भाई ये उर्वरक डालो या चीज़ डालो। आज सरकार मना कर रही है कि सब चीज़ मत डालो, तो कहाँ जाएँ किसान? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर पॉली हाउस देखना है, मेरे कलायत के अंदर है, हमारे एक साथी ने किया हुआ है, और उसने एक की जगह 3 जगह पॉली हाउस लगा दिया अभी पिछले 2-3 साल के अंदर ही अंदर। उसको इनकम हुई। और वो आपको बता दूं, मैं मान लो किसान बिरादरी में वो अपने लाला जी हैं, मतलब बढ़िया व्यक्ति, जो अपनी दुकान छोड़ के खेती की तरफ गया है, तो वो एक नए कानून की वजह से तो गया है, जब लोगों को एक ऑप्शन मिला है। नहीं तो गेहूँ जीरे उगाते रहो, आपकी एक तो उर्वरक क्षमता जो कम हो जाएगी। मैं इस उगाने को कुछ भी उगा सकते हैं, और वो जो आय साधन बढ़ाए, जो चीज़ जिसमें फ़ायदा दिखे वो किसान को उगाना चाहिए। बात ये है कि जो उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले उर्वरक हैं, खाद्य हैं, पेस्टिसाइड हैं, वो इतने जहरीले हैं, किसान का खुद कहना है कि हम नहीं खाते, हम तो सिर्फ मंडी में बेचते हैं। पेस्टिसाइड तो हमारी अपनी वो होती है कि हम कौन सा डाल लें। भाई हम कैसी पैदावार लेना चाहते हैं। अब मैं अपने से बता देता हूँ कि मैं जो गेहूँ मतलब हम गेहूँ लगाते हैं, हम 1 किला अलग से बोते हैं गेहूँ का, जिसमें कोई खाद वगैरह कुछ नहीं होता। वो तो हमें भी सोचना पड़ेगा हमारे स्वास्थ्य के लिए।
मुनाफे में भी कहीं ना कहीं अगर हम ये सोचें कि जहर ही खिलाएंगे, वो तो हमारे के ऊपर भी तो थोड़ा निर्भर करता है ना कि हमें कैसी फसल चाहिए। जी जी। अब मोदी जी या मनोहर लाल जी ने कभी नहीं कहा कि आप इतनी जहरीली दवाइयाँ इसमें डालें। जी जी। चलिए एमएसपी और एपीएमसी एक्ट की बात करते हैं। आपने कहा कि सरकार लिखित में देने के लिए तैयार है। जब सरकार को पता था कि एमएसपी और एपीएमसी एक्ट को लेकर विवाद होगा या कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है आंदोलन को लेकर के, तो सरकार पहले भी लिख के दे सकती थी। और सबसे बड़ी बात यह है लिखना नहीं, जब वो कानून दूसरा बनाया तो एक एमएसपी का कानून भी बना सकती है सरकार। देखिए एमएसपी का कानून सरकार ने क्यों नहीं बनाया था, इसमें भी किसान का कहीं ना कहीं नुकसान था जी। और अब जब किसान ही उसमें अपना वो करवाना चाह रहे हैं कि भाई हमें ये लिखित में चाहिए, तो सरकार ने कहा कि भाई जैसे किसान खुश हैं हम भी खुश हैं, लिख देते हैं अगर कोई आपको लाइन बुरी लगती है। जी। आपका एमएसपी का जो मामला है, मतलब एमएसपी हमने तय कर दिया जी, ठीक है, वो बिकेगा आपका। जी। किसान को दिक्कत कहाँ आएगी? जी। दिक्कत आएगी, मान लीजिए अब क्या है, हरियाणा पंजाब से ज़्यादा गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा, आपको भी पता है कि हरियाणा पंजाब से ज़्यादा एफसीआई का लगा लो, एफसीआई सबसे ज़्यादा यहाँ से उठाती है। जी। मतलब पूरे इंडिया की अगर हम कैलकुलेशन करें, मान लीजिए 100% में से मेरे को लगता है कि 50+ तो हरियाणा और पंजाब से ही कोटा पूरा हो जाता है एफसीआई का। ठीक है जी। लेकिन जब वो हर चीज़ लिखित में हो जाएगी तो हरियाणा पंजाब के बांटे कितना आएगा? 15, 16, 20% आएगा ना। तो किसका नुकसान हुआ वो? अब मान लो मैंने 15 किले उगा रखे, तो मेरे 15 किले को खरीदेगा कौन? वो इसीलिए कि कल और ऑप्शन जमींदार को मिल जाएं, भी वो खाली जीरी चावल मतलब जीरी या गेहूं ना उगा के और फसलों की तरफ भी जाए। क्या कमी रही कि किसान आंदोलन को जो बीजेपी समझा नहीं पाई? आज किसान आंदोलन क्या कमी रही बीजेपी? हमारे यहाँ एक बुजुर्ग कहावत कहते हैं जो मैंने सुनी है पीछे, हमारे गाँव में भी लोगों में जाते हैं बैठते हैं, तो एक बात है कि यहाँ पे समझाना बड़ा मुश्किल होता है, बहकाना बड़ा आसान है। भाई हम झूठ को तो चला सकते हैं 100 कदम, सच को चलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब सच अपने पूरे पाँव पसारता है तो झूठ कहीं नज़र नहीं आता। अच्छा, तो लगे सब बेकाए हुए हैं। ये विपक्ष की चाल है। किसान को तो, जो असली किसान है उसको तो कानून से दिक्कत ही नहीं है, ये तो सिर्फ अब विपक्ष इसको जो पूरे मामले को उठा रहा है, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किसान है या कोई और है? ये इनके कंधे पे धर के बंदूक चला रहे हैं। किसान है लेकिन इनको गुमराह किया जा रहा है, जब सरकार खुले मन से बात करने के लिए तैयार है। मैं खुद किसान हूँ। जी जी। मैं कहता हूँ मान लो इस कानून में कुछ ना कुछ दिक्कत है, जब सरकार ये भी तो कह सकती है कि हम कानून बना रहे हैं एमएसपी का या एपीएमसी एक्ट का, तो इसमें कहने में क्या हर्ज है? सिर्फ ये कह देना कि हम लिखित में दे देंगे, और कल को सरकार बदलती है तो कानून तो रहेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता, ये कोई आज का नहीं है, ये बहुत सालों से 20-25 सालों से इस पे काम चल रहा है। कृषि बिल ये आज ही नहीं आया कि कल ये सोचा और आज थोप दिया। इसमें पिछली सरकारें भी रही हैं, वो मैंने पहले भी बोला था कि उसमें हुड्डा चेयरमैन भी रहे हैं, बादल भी रहे हैं, भट्टाचार्य भी, बोलो 5-6 लोगों की जो कमेटी बनी थी, आपको पता है। तो मैं वही कह रहा हूँ जी, उन लोगों की और जो हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक हैं, उन लोगों की टीम ने जब ये सारा का सारा इस पे शोध किया, तब जाके कहीं कानून बना। और अब फिर भी सरकार ने कहा कि अगर किसी किसान को यहाँ दिक्कत है, किसी किसान संगठन को आपकी कोई सुझाव है, तो हम खुले मन से उसको सुनने के लिए तैयार हैं और उस लाइन को बदलने के लिए भी तैयार हैं जी। तो फिर उसके बाद तो कोई विषय रहता ही नहीं जी। अगर सरकार ने कह दिया, चलो कई बार अब जब इतने दिन हो गए प्रदर्शन करे, दिल्ली बंद हो चुकी है, अब सरकार को सूद आई है क्या? नहीं, पहले दिन से ही सरकार ने पहली वार्ता से हुए नहीं, पहली दिन तो नहीं, देखो जब से 6 वार्ता हुई है सरकार की, 6 की 6 वार्ता ने खुले मन से सरकार ने कहा है कि हम आपके सुझाव लेने के लिए भी तैयार हैं और उसमें जो अमेंडमेंट करना है वो करने के लिए भी तैयार हैं जी। तो उसके बाद तो कोई किंतु परंतु रहता ही नहीं। तो फिर सरकार को ये भी तो कह सकती है कि जब तक आपकी जो मांगे हैं पूरी नहीं होती तब तक हम इस कृषि कानून को रोक देते हैं। नहीं, देखो पता क्या है जी, ये बिल पास हो चुका है अब ये, और बिल पास की बात आपने की, बिल पास कोरोना काल के अंदर आया गया, इसका विपक्ष है जो किसान हैं सभी हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे काल के अंदर लाया गया और दबनी मत से, और राज्यसभा के अंदर तो मत डला ही नहीं है दबनी मत से, और राज्यसभा के अंदर तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत भी नहीं है। देखिए ऐसा है इस देश के अंदर, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा ध्यान है, इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं होता जो दोनों सदन में पास होके ना बने जी। मतलब धक्काशाही से आज तक कोई कानून नहीं बना जी, तो दोनों सदनों में पास हुआ तभी कोई कानून बना है। नहीं, और ये बात से लोकसभा में आपका बहुमत है आपकी पार्टी का, बीजेपी का, राज्यसभा की बात आप ये समझिए कि जब वहाँ पे इलेक्शन की बात आई तो दबनी मत से सरकार ने अपने तरीके से पास कर दिया, लेकिन वोटिंग नहीं हुई। देखो ऐसा है, और जो विपक्ष था उसने बायकॉट किया। जब किसी सदन में कोई बिल पास होता है जी, तभी जाके उसको मान्यता मिलती है। तो फिर वहाँ पे वोटिंग धक्काशाही कभी होती है क्या? वोटिंग नहीं। देखो वो विषय मेरे लेवल से थोड़ा ऊपर भी है, विषय तो मेरा लेवल है,
भाई जहाँ तक मैं बता, आप मुझसे पूछ सकते हो। अब राज्यसभा और लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ जो कृषि कानून जो पास लोग बैठे हैं वही उसकी बात करते हैं। जो किसान है उनका साफ तौर पर कहना था कि एक बार भी किसानों से सलाह नहीं ली गई। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी किसान संगठनों ने अब भी जाके अपना तोमर जी से, हमारे जो माननीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, उनसे अभी बहुत से किसान संगठन मिले हैं। ये बनाने की बात आई नहीं, उससे पहले भी लोगों से चर्चा हुई है। काफ़ी किसान संगठनों से चर्चा होने के बाद एक मैंने पीछे आपके मीडिया में ही छपा होता, राकेश टिकैत जी जो हमारे किसान यूनियन के हाँ, उनका जब ये कानून बने थे उनका स्वागत का भी एक लेख आया हुआ है, वो शायद आपने भी पढ़ा होगा, आप मीडिया से संबंधित हो तो आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि ये कृषि कानून जो बनाए हैं हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये राजनीति जब शुरू हुई तो अब वो अपना यू टर्न चले गए। ऐसे राहुल गांधी के आप देख लो, कांग्रेस के देखो, हालांकि वो ऊपर लेवल की बात है, हमारे जो सीनियर लोग हैं, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व वही उन चीज़ों का वो करेंगे। लेकिन जितना मैं जानता हूँ कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये दिया था कि हम ये कानून लागू करेंगे, लेकिन आज वो यू टर्न मार रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि एमएसपी रखेंगे, तो एमएसपी तो सरकार रख रही है, एमएसपी का तो अब कोई विषय है ही नहीं। जब ये बात सरकार पहले भी कह सकती थी। देखो अब जो आज की स्थिति है, हम आज बैठे हैं जी, तो कल भी आज जब मतलब कि किसानों का आंदोलन कितना उग्र हो गया है, आज लगभग 15 किसानों की मौत हो चुकी है। देखो ये तो हमारे लिए भी देखो बड़ा दुख का विषय है कि बहुत मतलब इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास, इतनी ठंड में किसानों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति बहुत हैवी हो रही है जी, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनकी जमीन खत्म हो चुकी है। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को रोका भी गया प्रदर्शन आंदोलन करने से, वहाँ दिल्ली जाने से। देखिए ऐसा है, पंजाब ने एक पूरे सुनियोजित ढंग से, चाहे उसमें मतलब किसने, पंजाब के जो सरकार है उन लोगों ने किसानों के कंधे पे धर के बंदूक चला रही है, चाहे उसमें अकाली दल हो, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो जी। किसान अपनी जगह सही है, किसान की तो बात सरकार खुले मन से सुन रही है, लेकिन जब लोग मतलब विपक्ष वाला बिना बात के राजनीति कर रहा है वो गलत है। तीसरा एक कानून है, आवश्यक अधिनियम का कानून है, एसेशनल कमोडिटी का। 1955 के अंदर जो एक्ट था उसमें अब संशोधन किया 2020 के अंदर कि कोई भी व्यक्ति कितना भी अपना स्टॉक कर सकता है, जो अनाज है कुछ भी है, और सिर्फ 2 स्थिति के अंदर नहीं कर रख सकता वो, चाहे वो आपातकाल की स्थिति हो, युद्ध की स्थिति हो। और मुझे लगता है कि ये स्थिति जो है कभी भी मतलब कि आ सकती है, लेकिन जो सामान्य स्थिति वो रहती है। तो क्या ये कानून सही है? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई हमारा ख़रीदार बनता है, किसी हम कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं जी, हम जैसे अब कोई मान लो कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, ऐसे किसान का भी ये फैक्ट्री है, किसान की तो खेत जहाँ से फसल उगती है, जब उसके ज़्यादा खरीदार होंगे तो वो ज़्यादा रेट में बिकेगी जी। अगर हम किसी को बाउंड कर देंगे, आप नहीं खरीद सकते। बात ये नहीं है कि खरीद कोई भी ले, बेच कोई भी दे, लेकिन स्टॉक करने की बात है। स्टॉक करने की तो कैपेसिटी की बात है ना। मेरी 100 रुपये कैपेसिटी में 100 रुपये की कर पाऊंगा ना जी। अब मेरी 100 रुपये कैपेसिटी नहीं है। और इसे अंबानी अडानी की कितनी कैपेसिटी है? देखो अंबानी अडानी का विषय जो है ना वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अडानी का मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि पूरे हरियाणा की वो खरीद सकते हैं। सुनो, अडानी ने आज मैंने एक वो देखा था, पंजाब केसरी के एक पेज पे आ रहा था उनका, कि उन्होंने लिखा है कि मैं FCI के लिए गोदाम बनाता हूँ, मैं कहीं भी जमींदार की फसल नहीं खरीदता जी। देखो जो मुझे जितना मुझे पता है जी, वो पूरा लेख उनका पूरा का पूरा फ्रंट पेज पे लगा हुआ है, तो वो तो गोदाम बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं लोग। सरकार का फिर उसमें सरकार नहीं बनाती, सरकार का कोई रोल नहीं है उसके अंदर। नहीं देखो अब इस विषय पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा ना। नहीं तो फिर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं है। सिर्फ ये बता दीजिए मुझे कि ये जो क्या स्टॉक के ऊपर जो काला बाजारी है इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? नहीं, काला बाजारी कोई करता है उस पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन तो फिर इसमें तो सरकार ने क्या ही कितना मर्जी स्टॉक करो, कोई भी कितना मर्जी कैसे करेगा उसका। देखो मैं मान लो कोई 100 क्विंटल खरीदा तो 100 क्विंटल की मेरे पास रसीद तो है, अभी 100 क्विंटल खरीदा है। खरीद नहीं, स्टॉक करने के बाद सरकार ने कह दिया जब भाई सिर्फ 2 स्थिति के अंदर आप कानून आप नहीं। देखिए वो 2 नंबर में तो खरीद नहीं सकता, वो खरीदेगा तो 1 नंबर में ना, खरीदेगा 1 नंबर में ही, तो उसका टैक्स भी देगा, सब कुछ करेगा वो सरकार। लेकिन वो अपने पास इसमें एक चीज़ और कही है भी, मैं हम जैसे हमारे सेंटर से कानून बने हैं ठीक है, लेकिन वो जो जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट है, मतलब उन लोगों की ये भी उन्होंने हिदायत दे दी अगर आप चाहो तो उन पे भी टैक्स लगा सकते हो जी। जैसे मार्केट फीस पहले 4 वो थी %, अब 1% पे आ गई। इस प्रश्न को बदल रहे हैं क्योंकि आप जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये स्टॉक है क्या सरकार को लिमिट करनी चाहिए? सरकार को लिमिट नहीं करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति है उसकी कंपनी की उसकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से वो रख सकता है। अब मान लो पैसे की बात आती है कि कौन आदमी कितना खरीद सकता है, आपने तो कह दिया किसानों को जितनी मर्जी कोई खरीद ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो जो लोग हैं जिन लोगों को उस अनाज की ज़रूरत है
तो क्या उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कि एक आदमी स्टॉक कर लिया और जब मार्केट के अंदर ख़त्म हो गया? नहीं, उसमें एक चीज़ है, मैंने स्टॉक कर लिया, लेकिन मेरे को ये अधिकार नहीं है कि मैं 10 रुपए की चीज़ को लेकर 50 की बेच दूंगा। ये सरकार ने नहीं, ये कानून वो उसकी चीज़ है, वो अपनी मर्जी से जितनी मर्जी चीज़ बेचेंगे। ऐसा नहीं है, वो सरकार का उसके ऊपर है। सरकार का ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसी को भी खुला लूट की छूट दे दी, ऐसा नहीं है। सरकार का नियंत्रण हमेशा था, है और रहेगा, ऐसा नहीं होता। सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि 2 स्थिति के अंदर नहीं स्टॉक कर सकता। क्या आप उसको किस प्रकार से उसको मतलब कि केस करेंगे उस पर? क्योंकि ऐसी स्थिति तो आएगी नहीं ना। ये सारी चीज़ें लीगली है, कोई ऐसा नहीं होता कि मेरे पास 100 रुपए का ब्योंत नहीं और मैं 1 करोड़ रुपए की चीज़ कैसे? सरकार ने कानून बनाया है, ये सरकार ने आवश्यक अधिनियम कानून है सीधा। मेरे पास पैसे, पहले 1955 का एक्ट था, उसके अंदर सीधा था कि अगर आदमी जो उसका सर्टिफिकेट है, उसकी कंपनी है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से इतना सामान रख सकता है। इस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है जी, तो इस बारे में मैं ज़्यादा बहस भी नहीं कर पाऊंगा जी। आप तो अगर ये गलत है तो ठीक होना चाहिए ना? नहीं, देखो, अगर कहीं काला बाजारी की बात आती है, वो काला बाजारी सीधा रख सकता हूँ, कितना माल रख सकता है। काला बाजारी एक अलग चीज़ है, माल रखना अलग चीज़ है। जब मैं एक नंबर में देखो, जब सरकार को वो टैक्स पे कर रहा है जी, सरकार के अधीन आ गया ना। मैंने कोई चीज़ खरीद ली सर, तो मैं अपनी चीज़ को कितने मर्जी बेचूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी भी कहीं ना कहीं एमआरपी थोड़ी है उसकी, कोई कोई किसानों को एमआरपी दी है कभी? क्या सुनो, देखो, अब जो एमएसपी वाली बात है तो वो एमआरपी की बात करो। एमएसपी तो सरकार कह रही है, चलो हम लिखित में। एमआरपी की बात है कि आप कह रहे हैं कि जितना उसका रेट है उतना ही बेचेगा। नहीं, वो ऐसा अपना रेट कभी नहीं हो सकता। सरकार उसके ऊपर कहीं ना कहीं सारा नियंत्रण रहता है, ऐसा कभी नहीं होता। सरकार फिर ये कानून में लगा सकती थी ना। देखो, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, वो तो माननीय जो हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठा है, कृषि मंत्री है, माननीय। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, तीसरा कानून है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर बात करते हैं। अगर मान लो फार्मर और जो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार है उसके बीच सेटिंग नहीं बैठती है, तो ये सिर्फ एसडीएम लेवल तक ही सुलझाना होता है। ये बहुत अच्छा था वैसे, मेरा अपना जो मानना है, क्योंकि हर आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता और एसडीएम कहीं ना कहीं नज़दीक होता है और वो वहाँ उससे मामला निपट जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या लगता है कि एसडीएम लेवल पे मामला निपट सकता है? करोड़ों रुपए का मामला हो। देखो, उसमें भी सरकार ने कह दिया ना, उन्होंने भी, अगर ये आप कोर्ट जाना चाहो तो कोर्ट भी जा सकते हो, हम लिखित देने के लिए। आप चेंज कर रहे हैं ना? नहीं, तो देखो, जब कोई चीज़, देखो, हमने कोई चीज़, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या ये कानून में आ सकती थी? सुनो सर, जब लोगों ने सुझाव, मान लो अब सुझाव पहले भी ले सकते थे, किसानों का कहना है कि हमारे नहीं, सुझाव पहले भी लिए हैं। देखो, इस देश के अंदर मान लो 130-135 करोड़ का देश है, हर आदमी से सुझाव नहीं ले सकते। किसान संगठनों से तो किसान संगठनों से सुझाव लिए हैं, पहले भी सुझाव पिछली सरकारों ने भी लिए, खाली भाजपा ने नहीं, पिछली सरकारों ने भी लिए, तभी तो ये कानून बना है। ये कानून कोई आज ही थोड़ी ना बना है। ये बात तो मानते हैं कि कुछ कमियां थी इसके अंदर, कुछ कमियां थी, सरकार उसमें चेंज करने के लिए तैयार है जी। देखो, कोई भी चीज बनती है, अगर उसके अंदर कोई कमियां आती हैं, क्या वो कानून बनेंगे जो सरकार मतलब जब लिखित में देने में और कानून बनाने में बहुत फर्क है। जब देश का प्रधानमंत्री, देश का कृषि मंत्री इतनी बात कह रहा है तो उसका, देखो, ऐसा नहीं है कि वो अपनी बात से पलट जाएगा। जो चीज वो जनता के लिए तो बने हैं नेता, देश को जो चला रहे हैं वो जनता के चुने नुमाइंदे तो हैं, वो कोई बाहर से थोड़ा ना आ रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं किसी किसान परिवार से हैं, किसी मजदूर परिवार से, तो वहाँ बाहर से थोड़ा ना है, उनको हर पीड़ा का पता है जी। तो मैं लास्ट प्रश्न यही करूँगा कि अगर मान लो इनके अंदर जो कमियाँ हैं, क्या आप एक किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष भी हैं, आप किसान भी हैं, क्या सरकार को एक पत्र भी लिखेंगे या फिर कुछ सुझाव भी देंगे कि आप इनको लिखित में देने के बजाय क्यों ना इसको कानून में शामिल किया जाए? देखिएगा, हमारी क्योंकि जो कमी है वो तो कमी है, लिखित में दे दिया और कानून बना दिया। जो भारतीय जनता पार्टी और उससे भी ऊपर मैं बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, जो किसान की या हर वर्ग की चिंता करते हैं, जिन्होंने किसान के लिए 6-6 हज़ार रुपये जी खाते में डलवाने का काम किया है, वो कभी बुरा सोच ही नहीं सकते किसान का जी। वो हमेशा किसान के हित की, वैसे तो सभी वर्गों के हित की जी, मोदी जी सभी वर्गों के हित की बात करते हैं, और किसान तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए तो वो कभी बुरा सोच ही नहीं सकते जी। अगर ये चेंज नहीं हुए तो क्या आप इस्तीफा देंगे या फिर आप कुछ एक्शन लेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जब कह दिया कि हम हर चीज़, अगर कोई कहीं दिक्कत है तो हम उसको लिख के देने के लिए तैयार हैं। लिखित में और कानून बनाने में फ़र्क है कि नहीं? देखिए, जब लिख के कोई चीज़ हो जाएगी, रिटर्न में कोई चीज़ आ गई जी, तो उससे बड़ी तो कोई बात होती नहीं। लिखित और मैं समझना चाह रहा हूँ, लिखित में देना और कानून बनाना, उसको अमेंडमेंट करना। देखो, वो चीज़ें लिखित में कोई चीज़ होगी तो कानून तो अपने आप ही बन गया। लिखित में कैसे? जब उसमें बिल में लिख दी उन्होंने चीज़, वो तो उसमें अपने आप ही शामिल होगी। वो ऐसे थोड़ा ना लिख देंगे, बाहर तो लिख नहीं सकते उसके। जब उसमें कोई चीज़ें, लाइनें चेंज करेंगे तो उस बिल में ही तो चेंज होगी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब।
जी, तो ये थे हमारे साथ संजीव राणा जी, जो अभी जिलाध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चे के। और इनसे हमने चर्चा की एमएसपी के कानून को लेकर के, जो एपीएमसी एक्ट है, या तीनों कृषि कानूनों को लेकर हमने खुलकर चर्चा की। अगर आपको लगता है कि इसमें भी अभी कोई कमियां हैं या जो मैंने चर्चा की है इनसे, तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं, क्योंकि आगे भी अगर कोई किसान नेता या कोई कृषि मंत्री या कोई भी ऐसा मिलेगा तो उससे हम चर्चा ज़रूर करेंगे। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए डेली हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।